सभ खां पहिरियां असीं भलीकार चऊं था जेका मोज़िज़ महिमान आहे असांजी उनखे पंहिंजे प्रोग्राम में इन कंदासीं। डॉक्टर ज़ुबैदा काज़ी वारे सां असां गॾु आहे, उनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? ठीक है। सो बहरहाल कचहरी जो आगाज़ क्यों था। डॉक्टर ज़ुबैदा जी, ये क्या है ब्रेस्ट कैंसर और कब कैसे होता है, क्या असबाब होते हैं इसके? ये अक्टूबर का मंथ क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा आप लोग सुन रहे होंगे स्पेशली इसके बारे में, क्योंकि पूरी दुनिया में अक्टूबर का मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर ऑब्वियसली छाती का सरतान जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड और औरतों में जो पाया जाने वाला पहला नंबर 1 कैंसर है ये। लेकिन पाकिस्तान में, एशिया में जो हमारा मुल्क है उसमें एक तो इसके नंबर्स केसेस तो बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे शरह अमवात बहुत ज़्यादा हो रही है। इसलिए ये हमारे लिए तशवीशनाक ज़्यादा होता चला जा रहा है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसकी शरह अमवात पे कंट्रोल पा लिया है, क्योंकि उनके कुछ उस पर हम बात करते हैं, आपको मैं बताती हूँ। लेकिन हमारे यहाँ ये इंसिडेंट्स के साथ डेथ रेट्स बढ़ रही हैं। इसीलिए हम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स अवेयरनेस पे चला रहे हैं कि जो हमारी ख़वातीन की आबादी है, जो कि आधी आबादी है, 22 करोड़ की आधी आबादी 11 करोड़ की औरतों पे मुश्तमिल है, और जिसमें से क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर 40 साल की उम्र के बाद उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर औरत जो है वो उसके बाद रिस्क पे होती है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो वो 3.5 करोड़ या 3 करोड़ 80 लाख की तकरीबन हमारी आबादी है एक अंदाजे के मुताबिक। उसमें से आप अगर सोचें कि WHO के मुताबिक ये कहा जाता है कि हर 8 में से 1 औरत जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है। तो अगर हम इस 3.5 करोड़ में से अगर ये निकालेंगे तो 40 से 45 हज़ार औरत हर साल जो है वो इस मर्ज़ की वजह से मौत का शिकार हो जाती है। एक बहुत ह्यूज नंबर है। दूसरा ये कि आपने जैसे अभी जिक्र किया था, औरतों में तो है, लड़कियों में मतलब यंग एज में हमारे यहाँ इसका इंसिडेंस बढ़ रहा है कि छोटी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, उसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं, और उस पे जो है वो काम करना हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है। क्यों? और औरतों में तो है, मर्दों में भी ब्रेस्ट कैंसर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका रेशियो कम है बनिस्बत औरतों के। ठीक है। दूसरी बात यह है कि कैंसर होने की, ब्रेस्ट कैंसर के होने की वजूहात तो 2 तरह की होती हैं। एक ये है कि एक वो वजह होती है जिस पे हम थोड़ा बहुत प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरी ये होती है जो इसमें देखिए ना, एक लड़कियों का सिस्टम अलग है और शादीशुदा औरतों का सिस्टम अलग है। अब लड़कियों को क्यों हो रहा है ये तो पता नहीं। औरतों का तो समझ में आता है, चलो बच्चों को फीड नहीं करवाती हैं या वो ज़्यादा लेकिन केयर नहीं करती हैं। ये तो है। एक शब्द मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें बिल्कुल टॉप पे हैं कि ये रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक वो होती हैं जिनकी देर से शादी होती है, लेट एजेस में शादी होती है, और एक वो होती हैं जिनकी लेट उम्र में पहला बच्चा पैदा होता है। जिनका लेट एज में फर्स्ट बेबी पैदा होता है वो सबसे टॉप रिस्क पे होती है। वो अब कितनी लेट उम्र में, लाइक 35 साल के बाद, तो वो फिर टॉप सबसे ऊपर उनका जो नंबर 1 लिस्ट में आ जाती है। कभी भी उन्हें हो सकता है, बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा उनका रिस्क है। 35 से 45% रिस्क होता है ऐसी खवातीन का। फिर जिनकी लेट एजेस में शादी होती है, फिर वो जिनकी ये ब्रेस्ट फीडिंग वाला है, जो ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती किसी वजह से। इसके बाद जो है फैमिली में होता है, अगर माँ को हो गया तो बेटी को होना, अगर फुप्पो को, मतलब खूनी रिश्तों में जो है वबा की तरह फैलता ही जाएगा। अगर खूनी रिश्तों में है तो ज़्यादा एहतियात करने की, ज़्यादा अपनी एहतियात करने की ज़रूरत है कि माँ को था तो बेटी पहले से जो है वो अलर्ट हो जाए कि मुझे होने के बहुत चांसेस हैं, या फुप्पो का था, या हमारे इंटर मैरिजेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो फिर ब्लड रिलेशन बहुत ज़्यादा आपस में मिंगल करते हैं ये। और एक चीज़ है कि इसके अंदर थोड़ी सी जीनियाती तब्दीली का फैक्टर भी होता है कि कुछ जेनेटिक फैक्टर होते हैं वो म्यूटेंट हो जाते हैं, तो वो भी फैमिली में रन करते हैं, उस फैमिली में भी, लेकिन वो थोड़ा कम रेशियो है। इसके फर्स्ट सिम्टम्स क्या होंगे? मतलब पेन होना शुरू होता है? मैं आपको ये बताऊं, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको मैं आप कह रही हूँ हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, कि ये तो अवॉइडेबल नहीं है। लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे कि वज़न का बढ़ना, इन पे काम हुआ है कि जो ओबेसिटी है, ज़्यादा वज़न जिन ख़वातीन का होता है उनके अंदर चांसेस हो जाते हैं। जो एक्सरसाइज वगैरह हमारी ज़िंदगी में रूटीन में लोग आपको पता है कि नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर भी रिसर्च है कि एक्सरसाइज का एलिमेंट भी रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। फिर आजकल जो हमारी नई डाइट्स आ गई हैं कि कलर्ड फूड हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, डब्बे वाले वो जो खाने हैं ना, ये इन चीज़ों का बड़ा एडेड एलिमेंट है इसके अंदर
बाकी कैंसर्स के लिए भी है, डिजीज के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी देखा गया है। आजकल तो चाय भी शॉपर में डाल के आप देखिए हर चीज़ इंस्टेंट हो गई है ना। पुराने हमारी जो रिवायतें थी, हमारी दादी नानी और वो घर वाले मसाले, ऑर्गेनिक फूड, सब्जियां, दालें, हर चीज़ लाइफ भी थी। आजकल के लोगों की लाइफ ही, उनकी एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाती थी। आप देखें वो चलना फिरना सब कुछ होता था। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। इतनी रश हो गया लाइफ में कि वो इसकी वजह से सब एडेड फैक्टर्स हैं। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिनको पे हम काम कर सकते हैं, जिनसे हम एटलीस्ट। चले इस पे मजीद बात करते हैं, छोटा सा वक्फा ले लेते हैं पहले। सो ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई सी त पाण रिवायतुनि ना जेकॾहिं मोटी अचूं, पाण नेचुरल लाइफ ना मोटी अचूं। थींदो सदफ़ पाण वटि ईअं हुयो अॻे त मिर्च बि पाण वटि असांजी ॾाढियूं नानियूं पाण कुटे करे रखंदियूं। काश करे पाणी उतां खणी वठी उनजी चटनी वटी सब कलर सब उते ही थींदा हुया। सो पाण कैडबरी डिलाइट जो मज़ो वठूं था, नंढड़ी साई बि वठूं था। बिल्कुल नाज़रीन, हलंदासीं हिकिड़े कमर्शियल ब्रेक जे तरफ़। ब्रेक खां पोइ जल्द वापसि था अचूं। असां सां गॾु रहिजो। सलाम से मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, शहानी है हमन छोटे पैगाम, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी साईं, भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में। उमेद आहे तव्हां असां प्रोग्राम जे आख़िरी लम्हनि ताईं जुड़ियल हूंदव ऐं तव्हां कीअं न जुड़ियल हूंदव, छो त प्रोग्राम ॾाढो कराइतो हूंदो आहे। कम जूं ॻाल्हियूं शेयर कंदा आहियूं, तव्हांखे एंटरटेन बि कंदा आहियूं। सो तव्हांजे ज़हन में अञा 50 सवाल आहिनि। लेकिन 35-40 अबव जो आपने कहा था, जो बच्चे पैदा कर लेती हैं औरतें, उनके हार्मोन्स भी जाहिर सी बात है कमजोर हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस डिफरेंट एज में डिफरेंट हो जाती हैं बेसिकली ना। इम्यूनिटी का तो है एक ताल्लुक, लेकिन हार्मोनल हमारी उम्र के हिसाब से हमारे हार्मोन्स स्पेशली फीमेल्स के चेंज होते जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जिन ख़वातीन को जो माहवारी है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर जल्दी शुरू हो जाए और उसके बाद लेट ख़त्म हो तो उनके चांसेस भी कैंसर के बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनका हार्मोनल पीरियड बहुत ज़्यादा वो फिर जो है ना वो बढ़ जाता है। इसीलिए क्यों बच्चे जल्दी पैदा करने का है क्योंकि उसमें भी सारे जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं वो आपको प्रिवेंट करते हैं इन सारी डिजीज़ से। ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए कहते हैं कराना, क्योंकि वो प्रिवेंट करते हैं इन सारे डिजीज़ से। तो ये अल्लाह ताला ने एक निज़ाम रखा है कि वो खुद ब खुद जो है वो हमें बीमारियों से बचाने के लिए, तो इसीलिए उनको फॉलो करना ज़रूरी है। जब साइंस ने इसमें काम किया तो ये पता चलता है कि बच्चे क्यों टाइम पे होने चाहिए, शादी क्यों टाइम पे होने चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। वो इसीलिए कि वो औरत को इन तमाम बीमारियों से ऑटोमेटिकली जो है वो बचाया जा सकता है ना। बिल्कुल। अच्छा, पिन पाकिस्तान का भी आपने जिक्र किया, तो इस हवाले से ही काम कर रही हैं या कोई और? जी, हमारा वैसे तो पूरा जो मकसद है वो ये कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें हम, जिसमें औरतों की सेहत स्पेशली जो है वो हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी फीमेल्स बिल्कुल जो है वो सेहत का केयर नहीं करती हैं। और ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए मैं खुद एक रेडियोलॉजिस्ट भी हूँ, तो इसलिए मुझे इसके इंसिडेंसेस का रोज़ाना देख के पता है और किस तरह से ख़वातीन किस स्टेज पे आती हैं कि जब बिल्कुल हाथ से निकल जाती है वो बीमारी। हालांकि हमारा अवेयरनेस का सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेस्ट कैंसर अगर पहले मरहले पे, इब्तदाई मरहले पे तशख़ीस हो जाती है तो पूरी तरह से ट्रीट हो जाता है, पूरी तरह से जो है वो एक औरत सेहतयाब हो जाती है। मुमकिन इलाज है ये, वो कैंसर नहीं है कि जैसे आपने अभी जिक्र किया था अपनी कज़न का कि भाई उसको कह दिया कि भाई तुम मरने वाली हो है। तो ये मतलब आप वैसी कैंसर का किसी को पता चलता है तो उसके दिमाग में पहली बात ये आती है कि अब मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। तो ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से ये एक खुशाइन बात है कि लाइलाज मर्ज़ है, उसको अगर तशख़ीस करा ली जाए बर वक्त तो उसका इलाज मुमकिन है और कंप्लीट इलाज हो जाता है। सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह से सेहतमंद हो जाती है औरत ना। आजकल की ख़वातीन इतनी शायर होती हैं, मतलब उन्हें बताना ही नहीं है डॉक्टर को, ये बिल्कुल जब तक आप वकील को या डॉक्टर को अपना मसला नहीं बताओगे आपका मसला हल नहीं हो सकता। कम से कम खुदारा डॉक्टर से तो खुल के बात कर लिया करो। ये बिल्कुल तो ये वाली बात आप अपने प्रोग्राम से ज़रूर बताया करें लोगों को कि हमारे यहाँ वाकई ये एक स्टिग्मा है, एक टैबू है कि ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली के बारे में औरतें बात नहीं करना चाहती, नहीं, शर्म है, झिझक है। भाई अगर बीमारी है और उसका आपने इलाज नहीं कराया तो क्या होगा, अल्टीमेटली आपको नुकसान होगा। और एक औरत जो पूरा ख़ानदान लेके चल रही है, बच्चे हैं, शौहर है, घर है, पूरा हर चीज़ डिपेंडेंट है ना उसके ऊपर। तो जब वो मिजरेबल होती है, बीमार पड़ती है, आप
देखें बेचारे जो लाने वाले साथ में होते हैं वो भी परेशान हो रहे होते हैं, शौहर है उसकी अच्छा, परेशानी से बचने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर? बिल्कुल यही वाली एहतियात मैं आपको बताऊंगी। जैसे मैं अपने प्लेटफॉर्म का इसलिए जिक्र किया कि हमारा जो वेबसाइट है, पूरा सोशल मीडिया है, उस पर शख्सी मुआयना करने का तरीका बाकायदा हमने हर जगह जो है वो उसमें दिया हुआ है कि देख के आराम से जो है वो एक औरत महीने में एक दफ़ा तो लाजमी होता है कि वो अपना मुआयना ज़रूर करे, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ सिम्टम अगर जैसे मैंने आपको जो बताएं अगर जैसे ही लगते हैं तो किसी से जिक्र ज़रूर करें। डॉक्टर नहीं अवेलेबल तो कहीं कोई नर्स अवेलेबल होती है, कहीं कोई लेडी हेल्थ विजिटर अवेलेबल होती है, खुद ही अपने अंदर लगता है कि यार ये पता चलता है ना। तो ये शख्सी मुआयना इसलिए इम्पोर्टेंट मैंने आप इसीलिए कहा क्योंकि एक हम और हमारी औरतों के अंदर स्पेशली ये है कि घर के काम हो जाए, बच्चों का काम हो जाए, फिर मैं चली जाऊंगी डॉक्टर के पास जाना एक मुश्किल काम लग रहा होता है ना, टाइम नहीं निकाल पा रहे होते। तो अपने लिए बस 5 मिनट महीने में एक दफ़ा निकाल लें, और खुदा न खास्ता इस तरह की कोई अलामत महसूस होती है तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर ऐसा कुछ महसूस होगा, डॉक्टर देख लेगा तो फिर वो प्रॉपर तरीके से, फिर उसका ये है कि 40 साल के बाद, जैसे मैंने आपको बताया रिस्क फैक्टर बढ़ गया उम्र बढ़ने के साथ, 40 साल के बाद रिस्क पे बंदा। हाँ बिल्कुल, तो साल में एक दफ़ा ये होता है कि मेमोग्राफी जो छाती का एक्सरे होता है बाकायदा, वो लाजमी होता है कि वो आप एक औरत जो है वो साल में 6 महीने में एक दफ़ा ज़रूर कराए, क्योंकि उससे वो एक वाहिद तरीका है जो आपका छोटे से छोटा अंदर पड़ा हुआ कैंसर भी जो है वो उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब ये एक थोड़ा सा ऐसी चीज़ होती है, फैसिलिटी जो गांव देहातों उन जगहों पे मौजूद नहीं होती, तो वहाँ पर मुश्किल होता है इन चीज़ों के लिए की जांच करना। तो अगर शख्सी मुआयना करेगी औरत और उसको ये लगेगा कि नहीं भाई मुझे हो रहा है कोई मसला, तो वो कम से कम जाकर ये मेमोग्राफी एक एक्सरे करवा ले। आप इस चीज़ पे वर्क कर रही हैं? जी बिल्कुल। आपकी कोई क्लिनिक, कोई प्लेस वगैरह है या कोई कॉन्टेक्ट नंबर? मन जोड़े पैगाम मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। जी भलीकार चऊं था तव्हांखे पंहिंजे प्रोग्राम सलाम सिंध में अॼु छातीअ जे कैंसर जे मर्ज़ ते पाण घणी गुफ़्तगू कयूं था, ऐं अॼु असांजी ख़ुशकिस्मती आहे जो इन मौज़ूअ ते तफ़सीली ॻाल्हाइण जे लाइ डॉक्टर साहिबा ज़ुबैदा काज़ी असां सां गॾु आहे। सो तव्हांजे ज़हन में अञा 50 सुवाल आहिनि ऐं मसइलो बि तव्हांजो घणो थो लॻे, औरतुनि जो मसइलो घणो आहे, त पोइ तव्हां वधीक मालूमात हुजण इलाही ज़रूरी हुजे न। अच्छा, हम जो इससे पहले बात कर रहे थे आपकी कोई क्लिनिक वगैरह के बारे में मैं मालूम करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, क्योंकि बाहर से ख़वातीन हमारी ऐसी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन नंबर नोट करके तो फ़ौरन कोई भी कॉल करके आपसे रब्ता कर सकते हैं, तो वो दोनों चीज़ें मुझे मेंशन कर दें पहले तो आप। जी मैं बिल्कुल, हमारा ऑफिस नॉर्थ में है, इसके अलावा पूरे कराची में हमारे तकरीबन 6 अवेयरनेस यूनिट्स हमने बनाए हैं, और वो ऐसी आबादियों में बनाए हैं जो वो लोग जहाँ पे रहते हैं जिनको सहूलियात और ये वाली चीज़ें मौजूद नहीं है। सिर्फ कराची में या सिंध के? इस वक्त हम क्योंकि अभी काम शुरू करते बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, तो कराची में है, लेकिन इंटीरियर में और सिंध में बिल्कुल काम करना हमने शुरू कर दिया है इस वक्त। और एक हमारा हॉस्पिटल है जो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, जो इंशाल्लाह बन जाएगा, तो एक फ्री ऑफ कॉस्ट हॉस्पिटल लोगों को अवेलेबल होगा। जब तक ये है कि वेबसाइट जो हमारी मौजूद है, मैंने आपको बताया pingpakistan.org.pk, उसके ऊपर हर इंफॉर्मेशन, हमारे सेंटर्स की, फ़ोन नंबर भी, वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सिंस में अगर आपको दे दूँगी, आप चलाना चाहें तो बिल्कुल नंबर और लिंक ज़रूर चला दीजिएगा, क्योंकि उसके थ्रू लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो कहाँ किससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हमारा पूरा एक गेट हेल्प का सेक्शन जो है, उसमें यह है कि आप अपनी मसाइल उस पर लिख दीजिए, कोई भी जो ये वाले सवालात हैं, इनमें से कोई भी सवाल है, कोई क्वेरी है, और वहीं से उनको डॉक्टर का कंसल्टेशन भी मिल जाता है, ऑनलाइन वो कंसल्ट भी कर सकते हैं, और अगर सामने डॉक्टर से मिल के करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो क्योंकि कोविड की वजह से सारा ये मसला जो ऑनलाइन चल रहा था, तो ये सब अवेलेबल है। दूसरा आपने मुझसे जी दूसरा मेरा क्वेश्चन है, आज के जो लड़कियों की जो जल्दी शादी हो जाती है या देर से भी उनके बच्चे हो जाते हैं, तो ख़वातीन दूध पिलाने से थोड़ा कतराती हैं कि लड़कियां कहती हैं फिगर ख़राब हो जाएगी, और बड़ी उम्र की जो थोड़ी एज हो जाती है वो कुछ ऐसा कुछ मतलब कि हमारी तुम्हारी दरमियानी उम्र की होती है, वो कहती है हमें दूध आ ही नहीं रहा, तो बच्चा पी ही नहीं रहा, हम डब्बे वाला लगा देते हैं, इतना दूध कहाँ से आएगा, उसका पेट नहीं भर रहा, तो कुछ दूध नहीं भी पिलाती। ये वजबात भी हैं इसके अंदर? जी ये वजह बिल्कुल है, मैं ये बताऊंगी। एक वजह ये ना पिलाने की, जो इंटेंशनली ना पिलाना, ये बहुत ही खतरनाक भी और गलत बात भी है, माँ के लिए भी और बच्चे की सेहत के लिए भी, क्योंकि 2 साल तक माँ का जो दूध पिलाना बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है कि वो इम्यूनिटी जो वो उस वक्त उसको मिलती है उस दूध से, वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी एक
क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बनाने के लिए होती है। वो जो फर्स्ट मिल्क आता है जो बहुत ही गंदा सा होता है, जिसको अक्सर लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, उसके अंदर जितनी ज़्यादा इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने वाली चीज़ अल्लाह मियां ने रखी है, वो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं है। और उसको ही जो है वो हम अगर डिस्कार्ड कर देते हैं कि ये गंदा है और इस तरह, तो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे और माँ दोनों के लिए, सिंस माँ की सेहत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, ब्रेस्ट कैंसर का उससे बाकायदा ताल्लुक़ है। ना आना दूध का और किसी बीमारी की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से ना पिला पाना, ये एक बहुत अलग सी बात है कि उसमें ज़ाहिर है आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि एक मेहनत तलब काम होता है, बच्चे की रिक्वायरमेंट किसी वक्त भी हो सकती है, माँ को मुस्तकिल लगे रहना पड़ता है, तो बहुत सारी हमारी आजकल की बच्चियाँ और ख़वातीन उस मेहनत से बचने के लिए, उस उलझन से बचने के लिए काम नहीं करती। मिल्क जो बच्चा जाहिर सी बात है जैसे जैसे बड़ा होता है उसका पेट नहीं भरता, तो अपनी फीड के साथ साथ हम वो फिर एडेड जो दे देते हैं वो ऑब्वियसली बेबी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब जो माँ का फीड है वो इम्पॉर्टेंट, उसकी इम्पोर्टेंस को आप बिल्कुल भी किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर रिक्वायरमेंट है बच्चे की तो एडेड फीड मजबूरन दिया जा सकता है। ऑल्दो वही मैं बताऊंगी, पेट इसलिए नहीं भरता कि आप मेहनत नहीं कर पाती ना ख़वातीन के, हर आधे घंटे के बाद फीड कराना, हर 1 घंटे के बाद, इसलिए प्रॉब्लम भी आ जाती है। लेकिन फीडिंग कराना माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्याज और लहसुन का इस्तेमाल जो है वो इस मर्ज से निजात दिला सकता है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं कहूँगी कि इनऑर्गेनिक फूड्स की वजह से, सिंस हमने बात की कि इसका बहुत ही ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट आता है सेहत के ऊपर, तो जो ऑर्गेनिक, जिसमें गार्लिक का जिक्र जो आपने किया, उसके ऊपर उस गार्लिक के लिए ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो जब एक चीज़ इम्यूनिटी बढ़ाती है तो ओवरऑल वो हर बीमारी जो है उससे आपको बचाने के लिए बेहतर होती है। तो ये घरेलू जो नुस्खे होते हैं ये हमेशा से बेहतर होते हैं। लेकिन आपके फोरम से मैं एक बात ज़रूर ख़वातीन को कहना चाहूँगी, स्पेशली वो ख़वातीन जिनको डॉक्टर के पास जाने में काफ़ी मसला होता है या दिक्कत होती है, तो वो वक्त ज़ाया कर देती हैं, इस मूजी मर्ज़ को लेकर बैठ जाती हैं कि हकीम को दिखा दिया, होम्योपैथ को दिखा दिया, तावीज़ करा दी था। ठीक है, ये चीज़ें एक हमारे कल्चर का हिस्सा हैं, सेंस तो हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन ये बीमारी का वो जो टाइम है जिसमें डायग्नोसिस जल्दी हो जानी चाहिए, उसको डिले कर देते हैं और बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ के ख़तरनाक हद तक पहुँच जाती है। तो खुदारा ये वाला जो टाइम है ना, इन चीज़ों में मिस ना करें, और अगर ये करना चाहें साथ करें, लेकिन डॉक्टर को फ़ौरन ज़रूर दिखा दें। अच्छा ये बताएं, वर्जिश ज़रूरी है, आराम ज़रूरी है, डाइट ज़रूरी है, नींद ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है ज़्यादा? वर्जिश बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इस रिसर्च से साबित हुआ है कि 35% तक रिस्क फैक्टर को कम कर देता है। अच्छा। ब्रेस्ट कैंसर के। एक्सरसाइज, आप जिम जाने का खर्चा ना करें, कुछ ना करें, ताज़ा हवा में वॉक करें, ब्रिस्क वॉक करें, आधा घंटा डेली वॉक करें, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचेंगे, दिल की बीमारी से भी बचेंगे, शुगर, ब्लड प्रेशर, हर चीज़ से बचेंगे। तो वर्जिश का बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐड करना चाहूँगी कि बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ की इतनी केयर मांगते हैं, इतना थका देते हैं माँ को, खुद तो 15 मिनट में फ्रेश हो जाते हैं, जब माँ ही सोचती है कि यार अब थोड़ी सी मैं कमर सीधी करूँ, वो उठ के बैठ जाते हैं। तो बच्चा शुरू के 6-8 महीने तो इतना थका देता है, वॉक करने का तो टाइम ही नहीं मिलता। उसमें ये सोचते हैं जो आधा घंटा या 15-20 मिनट वॉक के सो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हो पाती, रात में इसको उठ के दूध देना, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि आप ख़वातीन बच्चों को लेके भी वॉक कर लेती हैं। बच्चे खेल रहे हैं तो आप 10 मिनट में मिल जाए आपको अपने लिए, 15 मिनट खेलने तक का तो वो तो 1 साल की बात है। मजे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि चले अलग से वॉक नहीं कर सकते, वो लोग जो बसों में सफर करते हैं या इस तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करते हैं, आप 2 स्टॉप पहले उतर जाएं, जो जहाँ जाना है उससे थोड़ी देर पहले उतर जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, जहाँ लिफ्ट का इस्तेमाल है वहाँ सीढ़ियों का इस्तेमाल कर लें। मतलब ये ऑल्टरनेट्स ऐसे हैं जिनके थ्रू आप अपनी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाइट का, या किसी गाड़ी खराब हो तो धक्का लगा दें उसको, हो ही नहीं सकता। तो ये भी वर्जिश हो जाती है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या रेशो है इसका दूसरे ममालिक की? मैं ये बताया आपको कि इंसिडेंस मैं कहूँगी कि बाहर भी उतना ही है, हमारे यहाँ भी उतना ही है। ऑल्दो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह स्मोकिंग और अल्कोहल है, जो कि हमारे यहाँ इतना ज़्यादा उसका रिस्क फैक्टर उसकी वजह से नहीं है, लेकिन रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, 8:1 वीमेन या 10:1 वाला। हमारे यहाँ क्योंकि
हमारा नेशनल डाटा जो है वो इतना ज़्यादा ऑथेंटिक मौजूद नहीं है। डाटा हमारा कलेक्शन हमारा जेनुअनली पाकिस्तान का मौजूद नहीं है, तो इसलिए हम एक अंदाजे के मुताबिक जो हमें पता है हम वो फिगर्स कोट कर रहे होते हैं। लेकिन जिस तरह से डे टू डे हम इंसिडेंट्स हॉस्पिटल्स में, अपने क्लिनिक्स में हर जगह देख रहे हैं, उससे हाँ ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 6 में से एक औरत भी हो सकती है, 5 में से एक औरत भी हो सकती है, क्योंकि इतने ज़्यादा नंबर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे ब्रेस्ट कैंसर के आते हैं और नोट किए जाते हैं। और डेथ्स जो है वो तो 50-55 हज़ार साल में ये एक आदाद शुमार मौजूद हैं कि हो जाती हैं फीमेल्स की ब्रेस्ट कैंसर की वजह से। और सिर्फ अवेयरनेस देकर, अर्ली डिटेक्शन करके, जल्द तशखीस करके आप इन हज़ारों जानों को बहुत ही आराम से बचा सकते हैं। तो ये अवेयरनेस देने का सबसे इम्पोर्टेंट। इसकी अंदरूनी अलामत क्या होती है, मतलब कोई दर्द, पेन होता है? देखिए ब्रेस्ट कैंसर का सबसे या किसी भी कैंसर में कहूँगी कि दर्द नहीं होता। ब्रेस्ट कैंसर में इसलिए भी लोग इसकी वो नहीं करते परवाह, या नहीं जल्दी पिक कर पाते कि दर्द नहीं होता, तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो जब तक तकलीफ नहीं होती है, तकलीफ होती जब भी नहीं जाते, तो जब कोई तकलीफ ही नहीं है तो फिर तो बिल्कुल उसकी तरफ पर तवज्जो नहीं देते। इसीलिए ये जो शख्सी मुआयना है, इसलिए क्यों इस पे ज़्यादा एम्फेसिस दी जाती है, क्योंकि दर्द नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर गांठ छोटी सी कब बड़ी हो गई, तो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी। जैसे आपने जिक्र किया था अपनी कज़न का, तो इस तरह की गुठलियाँ भी होती हैं जो होके ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन कैंसर वाली गुठली जो है वो आहिस्ता 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 बड़ी होती चली जाएगी। वो एक गदूद टाइप होती है, हाँ, ख़त्म नहीं हो जाएगी वो खुद ब खुद जब तक कि उसका इलाज ना किया जाए। या कैंसर का कोई भी अलामत है, जैसे मैंने स्किन में चेंजेस बताए, वो सारे वो चीज़ें रहेंगी जब तक कि उनका इलाज ना किया जाए, और वो बढ़ती चली जाएंगी। तो इन चीज़ों को, अगर आप दर्द नहीं है तो आप ये ना करें कि मुझे कुछ नहीं हो रहा, अपना ख्याल खुद रखें, अपना मुआयना खुद करें। और हो सकता है दर्द होता है, लेकिन उस वक्त होता है जब, जैसे आपने को किसी ने बताया होगा कि हड्डियों से जो है, हड्डियों से शुरू नहीं होगा वो कैंसर जो है ब्रेस्ट में से बोन्स में सबसे कोई और पहले इम्पोर्टेंट बात जो रह गई हो इस मर्ज के हवाले से, प्रोग्राम के लम्हात में, तो वो बता दें आप। देखिए इंपॉर्टेंट बात तो हमने काफ़ी सारी कर ली, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वक्त यही है, और अवेयरनेस देने का मकसद यही है कि हम औरत के साथ साथ अपने मर्द को जो है वो इस बारे में बाखबर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी औरत जो है वो बहुत हद तक डिपेंडेंट होती है मर्द पे, वो डिसीजन मेकर होता है फैमिली का। और जिस वक्त हमारे पास ऐसे बहुत से केसेस आते हैं जहाँ औरतें ये बात जब नहीं बता पाती, खासकर अपने हस्बैंड्स को, कि उनको ये बहुत डर होता है कि कहीं मेरी फैमिली टूट जाएगी, मेरे रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो उनको और मर्दों को मैं ये कहना चाहती हूँ अपने अवेयरनेस सेशन में हमेशा कहते हैं बिल्कुल कि प्लीज़ अपनी ख़वातीन का टेक केयर तो करें, उनको इतनी वो दें इम्पोर्टेंस और आज़ादी कि वो अपने बारे में, अपनी तकलीफ़ के बारे में आपको बता सकें, और आप उनको इतना कॉन्फिडेंस दें कि उनको पता हो कि जब मैं वो मुझसे अपनी ये बात करेगी तो उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। और किसी भी सूरत में क्योंकि जब ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स में हमने देखा है कि एक फिजिकल ट्रॉमा के साथ मेंटल ये वाला प्रेशर हमारा सोसाइटी का फीमेल को बहुत ज़्यादा होता है कि मेरी फैमिली ब्रेक हो जाएगी, मेरा ऑब्वियसली जब मेस्टेक्टमी यानी ब्रेस्ट के निकल जाने का सर्जरी के बाद सबसे बड़ा वो भी ट्रॉमा होता है कि फिर मेरी अपनी एक ज़ाती ज़िंदगी सही नहीं रहेगी, मेरी अपनी एक पर्सनालिटी होगी ना, तो वो सारी चीज़ें, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाई, बहुत सारे काम की बात है आज भी हमने प्रोग्राम में बुलाने का था कि हम देखने वालों तक पहुंचाई। सो इतने नंढड़ी साहिब वठूं था पाण, ऐं ॿिया महिमान बस असां गॾु आहिनि, उन्हनि खे पाण हिन प्रोग्राम जो हिसो बणाईंदासीं। कहिड़ा महिमान हूंदा थोरी देरि में तव्हांखे ख़बर पइजी वेंदी। वञो केॾा मिनट ॾिसंदा रहिजो। सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।